कहते हैं, जब युद्ध के नियम बदलते हैं तो पुराने हथियार और पुरानी दोस्तियां दोनों इतिहास बन जाती हैं। उस रात जेरूसलम की सड़कों पर एक सामान्य सन्नाटा था, लेकिन पावर कॉरिडोर्स में एक ऐसी हलचल मची थी जिसने दिल्ली से लेकर मॉस्को और बीजिंग तक के रडार एक्टिव कर दिए थे। फाइलें आगे बढ़ चुकी थीं, बातचीत अपने अंतिम चरण में थी और एक ऐसा फैसला आकार ले रहा था जो भारत की रक्षा रणनीति की दिशा को हमेशा के लिए बदलने वाला है। आज हम किसी छोटी मोटी मिसाइल खरीद की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महाडील की जो भारतीय सेना के डीएनए को पूरी तरह बदल देगी। भारत और इजराइल के बीच 8.6 बिलियन डॉलर्स यानी लगभग 71,000 करोड़ रुपए की एक संभावित मेगा डिफेंस डील पर मुहर लगने वाली है। ये डील सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं है, ये ग्लोबल पावर का एक नया चेस बोर्ड है। अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। आजादी के बाद से अगर किसी एक देश ने भारतीय सेना के ढांचे को सबसे गहराई से प्रभावित किया है तो वो है रूस यानी कि रशिया। 1971 के युद्ध से लेकर आज तक भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स, थल सेना के भीष्म टैंक और नौसेना की पनडुब्बियां दशकों तक हमारी सैन्य ताकत की रीढ़ रूसी तकनीक पर ही टिकी रही। 2026 तक भी अनुमान यही बताते हैं कि हमारे कुल हथियारों का 60 से 75% हिस्सा रूसी मूल का है। लेकिन इतिहास कभी स्थिर नहीं रहता। भू राजनीति बदलती है और सबसे ज्यादा बदलती है युद्ध की प्रकृति। रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत को एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई सिखाई है। वो सच्चाई ये है कि जब आप अपने हथियारों और स्पेयर पार्ट्स के लिए सिर्फ किसी एक देश पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं तो युद्ध के समय वही निर्भरता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। सप्लाई चेन टूट जाती है और सेना लाचार हो सकती है। भारत ने इस खतरे को भांप लिया है और यही वजह है कि नई दिल्ली अब एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां बहुस्रोत रणनीति यानी अलग अलग देशों से हथियार लेना प्राथमिक बन चुका है। भारत अब केवल एक खरीदार नहीं रहना चाहता। आज की तारीख में रफाल जैसे बड़े सौदों के कारण फ्रांस भारत का नंबर 1 रक्षा सप्लायर बन चुका है, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक दूसरा स्थान रूस के पास था। जानते हैं इस 8.6 बिलियन डॉलर की डील का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या होगा? अगर ये नई डील अपने पूर्ण स्वरूप में लागू होती है तो पूरा समीकरण बदल जाएगा। इजराइल सीधे दूसरे स्थान पर आ जाएगा और दशकों का साथी रूस तीसरे नंबर पर खिसक जाएगा। ये बदलाव केवल रैंकिंग का नहीं है, ये रणनीतिक प्राथमिकता का प्रतीक है। अब समझते हैं कि इस 71,000 करोड़ की डील के अंदर आखिर छिपा क्या है। ये कोई पुरानी डील नहीं है जहां हमने पैसा दिया और एक टैंक या मिसाइल खरीद ली। इस सौदे की खासियत है इसका मल्टी लेयर स्वरूप यानी मल्टी लेयर इकोसिस्टम। इसमें एडवांस्ड सर्विलेंस टेक्नोलॉजी, एआई और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर शामिल है। अब ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्या भला है? आसान भाषा में समझें तो भविष्य का युद्ध मैदान पर सैनिक नहीं बल्कि कंप्यूटर और डेटा लड़ेंगे। आपके हवा में उड़ते ड्रोन्स, जमीन पर खड़े टैंक और समंदर में मौजूद जहाज सब एक सिंगल नेटवर्क से जुड़े होंगे। अगर एक ड्रोन को कोई दुश्मन दिखता है तो वो सेकंड्स के अंदर खुद तय करेगा कि उस दुश्मन को पास खड़ा टैंक मारेगा या पीछे से आ रही मिसाइल। और इस नेटवर्क का सबसे खौफनाक हथियार है इजराइल के कामिकाज़े ड्रोन्स। इन्हें लॉइटरिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है। ये वो ड्रोन हैं जो आसमान में घंटों तक एक बाज की तरह मंडराते रहते हैं। जैसे ही इन्हें अपना हाई वैल्यू टारगेट दिखता है, ये खुद एक मिसाइल बनकर उस पर सटीकता से गिर पड़ते हैं और खुद को तबाह कर लेते हैं। इजराइल ने पिछले 2 दशकों में ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग टेक्नोलॉजी में दुनिया को बहुत पीछे छोड़ दिया है। दुश्मन के रडार को अंधा करना, उनके सिग्नल्स को हैक करना और रियल टाइम डेटा प्रोसेस करना, यही वो ब्रह्मास्त्र है जो इजराइल भारत को सौंपने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस महाडील का एक आम भारतीय नागरिक या हमारी युवाओं से क्या लेना देना है? यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये 8.6 बिलियन डॉलर सिर्फ इजराइल के खजाने में नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित इजराइल दौरा केवल एक औपचारिकता नहीं है,
वहां उनकी मुलाकात इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यानी बेन नेतन्याहू से होगी, जहां सबसे बड़ी शर्त रखी जाएगी जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसका सीधा मतलब है कि इजरायल की इन अत्याधुनिक कंपनियों को भारत आकर भारत के उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर्स में फैक्ट्रियां लगानी होंगी। जब भारत में ड्रोन और एआई के कारखाने खुलेंगे तो बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे के हमारे हजारों आईटी इंजीनियर्स, डेवलपर्स और वैज्ञानिकों को सीधी नौकरियां मिलेंगी। ब्रेन ड्रेन रुकेगा। हम विदेशों से हथियार मंगाने वाले आयातक से बदलकर दुनिया को हथियार बेचने वाले निर्यातक बनेंगे। भारत की इकोनॉमी में एक जबरदस्त उछाल आएगा। अब जरा चेस बोर्ड के दूसरे हिस्से पर नजर डालते हैं। इस डील का ग्लोबल मैसेज क्या है? पहला संदेश चीन और पाकिस्तान के लिए है। पारंपरिक युद्ध और हाइब्रिड युद्ध के बीच की रेखा अब धुंधली हो चुकी है। दुश्मन अब आमने सामने गोली नहीं चलाता, वो साइबर अटैक करता है, राडार जैम करता है। दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को घेरने की चीन की जो चाल है, ये डील उसका सीधा काउंटर अटैक है। ड्रोन स्वॉर्म्स और प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमता भारत को इतनी ताकत देगी कि चीन को सीमा पर कोई भी नापाक हरकत करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या भारत रूस को धोखा दे रहा है? बिल्कुल नहीं। यही भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। रूस के साथ हमारे संबंध समाप्त नहीं होंगे। ऊर्जा, तेल, अंतरिक्ष और परमाणु सहयोग जैसे क्षेत्रों में रूस हमेशा हमारा ऑल वेदर फ्रेंड बना रहेगा। लेकिन जब बात डिफेंस की आती है तो अब प्राथमिकता सिर्फ पुरानी दोस्ती नहीं बल्कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और क्षमता होगी। अगर इजराइल दूसरे स्थान पर आता है तो ये रूस के साथ संबंधों में कोई ठंडक नहीं है, बल्कि ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की दहाड़ है। यानी भारत अपने फैसले खुद लेगा, किसी के दबाव में नहीं। दुनिया एक नए सुरक्षा युग में प्रवेश कर चुकी है। भविष्य का युद्ध केवल मिसाइल और टैंक से नहीं जीता जाएगा, बल्कि डेटा, नेटवर्क और डिजिटल प्रभुत्व से जीता जाएगा। इजरायल की साइबर सुरक्षा विशेषज्ञता और भारत का विशाल आईटी इकोसिस्टम मिलकर एक ऐसी रक्षा औद्योगिक क्षमता विकसित करने जा रहे हैं जिसका मुकाबला करना किसी भी विरोधी के लिए नामुमकिन होगा। इतिहास गवाह है कि जो देश समय रहते अपनी रणनीति बदलते हैं, वही भविष्य की महाशक्ति बनते हैं। तो उस रात जेरूसलेम में जो फाइल आगे बढ़ी, वो सिर्फ एक अनुबंध नहीं थी, वो दुनिया के लिए एक खुला ऐलान था कि 2026 का नया भारत अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ गिव एंड टेक करेगा। दोस्ती सबके साथ, निर्भरता किसी एक पर नहीं। अगर आपको ये डीप जियोपॉलिटिकल मास्टरक्लास पसंद आई तो इस वीडियो को हर भारतीय के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।